लगाए गए करीब 80 लाख मीटरों में से 60 लाख प्रीपेड हैं, जो उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। संजय सिंह ने घोषणा किया कि 3 मई से पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण और विरोध प्रदर्शन भी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के 5वें चरण की घोषणा की, जो 16 मई को मेरठ से शुरू होकर 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को भी छात्रों के साथ न्याय ही बताया। तो स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर बताते संजय सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि प्रदेश में सपा के द्वारा भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज है। चर्चा भी करेंगे हम और जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार स्मार्ट मीटर को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है। तो इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले यहां से सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीजों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जैसे जीपीएस तो अभी बना है, लेकिन कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो जीपीएस रखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे 30.26 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था, वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनाई, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहाँ इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यायन उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं, तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं जहां सूर्य अपनी कक्षा बदलता है। और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में 0 होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है, वो पॉइंट जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहां जाता रहा हूं, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो आईआईटी इंदौर और आईआईएम और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे हायर एजुकेशन के लोगों ने वहां अपने रिसर्च सेंटर बनाए। तो ये ऐसे कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये 5 तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया, लेकिन उसी समय जाने क्या होगा, 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर। तो चलिए चर्चा की और वापसी करते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा नेता बीजेपी से हैं, नितेश चौथिया हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं और दारा सिंह यादव नेता सपा से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सबसे पहले चलिए गौरव जी, आप ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इस वक्त एक ही मुद्दा दोनों के द्वारा आया जा रहा है, वो है स्मार्ट मीटर का। कोई से चीटर मीटर, स्मार्ट चीटर बताते आ रहे हैं, तो कोई कह रहे हैं कि आज मीटर को निशाना बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया जा रहा है। इस तरह के मुद्दे इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासत में है। देखिए, जो खुद चीटर रहे हैं, जिनकी संस्कृति ही चीटर की है, जो खुद ब्लैकियर रहे हैं, वो चीटर और मीटर का भाषण देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, स्मार्ट मीटर तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने का, और जो 80% तक 80% तक जो डेफिशिएंसी रहती थी, जो भुगतान नहीं होते थे, उनको भुगतान में वापस लाने का
कहीं भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था को खड़ा करने का ये हिस्सा है और समय के साथ आगे बढ़ने का ये प्रयास है, और उसमें रोड़ा अटकाने का काम विपक्ष कर रहा है। और स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा हो, और जो एक चोरी की जो प्रति, जो लाइन लॉस थी, जो बिजली चोरी होती थी, आज वो खत्म हुआ है। 20 से 25% का लाइन लॉस जो है वो खत्म हुआ है स्मार्ट मीटर के जरिए। हाँ, कुछ ग्लिचेस आते हैं, जब तकनीक बढ़ती है, अपग्रेडेशन उसका होता है, तो कभी कभी कुछ ग्लिच आता है, तो उसका सुधार किया जाता है। तो उस सुधार को न करके पुराना 90 और 70 और 80 के दशक ले जाना चाहिए प्रदेश को, जनता को उस दशक में ले जाना चाहिए। ये ईमानदार जो उपभोक्ता हैं उनके साथ अन्याय करने का आंदोलन ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जनता को चोरी की कार्य उस तरफ ले जाने का प्रयास इनका है, और कुछ नहीं। ठीक है, जब पहले आप उसके बाद आते हैं नीतीश चौरसिया जी के पास भी। बहुत अच्छी तरह जानते, पर जनता का दुख दर्द भी समझना चाहिए। जिस प्रगति आज उस प्रदेश में 7 रुपया 14 रुपया पर योगी बिजली दे रहे हैं, उसको जनता को किसान जो हमारे प्रदेश में रहते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे ले जाना चाहते हैं, भाई कोई पीछे जाना नहीं चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर आप इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते ही नहीं। आप जो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, जो सफाई दे रहे हैं, शायद आपके यहाँ नहीं लगा है। अगर लगा होगा तो आप उसका बिल नहीं जमा कर रहे होंगे, क्योंकि सत्ता में बैठे होंगे, फ्री का आवास पाए होंगे, तो आपको क्या पता कि बिजली का रेट क्या चल रहा है, गरीबों की कमाई कितनी है, कितना उनके घर पे खर्चा है। स्मार्ट मीटर की इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो जिनके यहाँ 350 रुपया बिल बिजली आता था, तो 2000 रुपया बिजली का बिल आने लगा। वो करंट कितना है, उतना ही और उससे कम है गाँव में। सुन लीजिए सीमा जी, और दूसरा चीज आप बता रहे थे कि चोरी रोकने के लिए, चोरी आपको बता दें, जिनके यहाँ पर सबसे ज्यादा चोरी होती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी छापा नहीं मार सकता। मैं बता रहा हूँ ना, सपा नेता का भी नाम शामिल था इसमें, याद होगा आपको सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई हो, यदि किसी के पास हो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, आप लिपापोती मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ मैं जनता की बात कर रहा हूँ, किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जनता के नेता ही बिजली चोरी करने लगे तो आम जनता तो वाकई परेशान होगी। स्मार्ट मीटर की समस्याएं देखने को मिल रही है, उस पर जवाब जरूर हम ओपनिंग कमेंट एक ले लेते हैं नीतीश जी से, उसके बाद आप ही के पास आएंगे सर। नीतीश जी, चीटर बिल को लेकर के अब आंदोलन भी करेंगे आप लोग, स्मार्ट चीटर बोल रहे हैं, क्या मुद्दा उठाते हैं यहाँ पर नजर आएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते नजर, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को आप लोग कह रहे हैं कि इसे हटाइए और फिर वापसी करते हैं पोस्टपेड पर। क्या समस्या है स्मार्ट मीटर से? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बिजली तो आती नहीं है, और मीटर के नाम और बिल के नाम पे मीटर में बदलाव कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि आज से ठीक कुछ समय पहले जो दरें 1.5 रुपए 2 रुपए हुआ करती, उसकी कीमत तो बढ़ा दिया। लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे जिले हैं, बहुत ऐसे गांव कस्बे हैं, किसानों को, गरीबों को बिजली की उपलब्धता नहीं है, मगर आपको मीटर के नाम पे टेक्नोलॉजी बता के आपको भरमा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नई कला है। ये आंख फोड़ते हैं फिर चश्मा देते हैं, इनकी एक नई टेक्निक है। तो दरअसल ये आपको नया गुमराह करते हैं। स्थिति ये है उत्तर प्रदेश की कि आज अगर आंधी आ जाए और थोड़े बहुत पानी की बौछार हो जाए तो बिजली काट दी जाती है। ये इनकी आंतरिक व्यवस्था है बिजली की। और ये सिर्फ 1-2 जिले की नहीं है, लगभग उत्तर प्रदेश में 80% जिले ऐसे हैं जहां आज भी अगर थोड़ी सी आंधी आ जाए तो इनको 2-2, 3-3 दिन तक बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में लग जाती है। तो भला सारा दोष अगर कंज्यूमर का डाल देंगे और ये कह देंगे कि भाई आप भ्रष्टाचार के दीवार पे आपने सेटिंग कर ली है मीटर वालों से, और अब आपको नई टेक्नोलॉजी के नाम पे नया कमीशन कट चाहिए, जिससे कि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्पष्ट बताइए, आप जनता की जेब पे एक बोझ डालना चाहते हैं, ये आपको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं कि एज ए विपक्ष के नाते जनता के बीच जाएंगे, हम कहेंगे कि आपने कमीशन खोरी करी है और जनता इस पूरे प्रकरण के में दोषी साबित होगी और उनके जेब पे भार आप डालने का काम कर रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बिजली की व्यवस्था आपने पिछले 8 साल में सुधार नहीं पाए। आप अब तक ना तो कोई बिजली घर आपको कोई सुरक्षित मिलेगी, ना तार मिलेंगे, ना खंभे मिलेंगे। एक्सीडेंट आपको, मृत्यु दर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली से बढ़ता जाता है। किसानों के आखिरी व्यक्ति तक बिजली अभी तक नहीं मिली। यूनिट हर साल हर दर बदर बढ़ता रहता है। आप किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं? आपके पास कोई ढांचा नहीं है। ये एक आपने नया टेक्निक किया है जनता की जेब पे बोझ डालने का, उसकी जेब काटने का। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉपर अध्ययन करके ये लोग नहीं आते हैं। समाजवादी पार्टी में बाकायदे सरकार एनटीपीसी के पावर ग्रिड कारपोरेशन के हाई टेंशन लाइन से बिजली चोरी करती थी, तो चोरी तो इनके डीएनए में बैठा हुआ है, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस स्मार्ट मीटर की ये बुराई कर रहे हैं वो प्रीपेड है। और अगर प्रीपेड उसी तरह से जैसे पेट्रोल डीजल ले रहा है आदमी, और जितना ले रहा है उतना जमा करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि चोरी इतनी होती थी कि आदत थी, देना नहीं पड़ता था। आज देना पड़ रहा है तो ज्यादा लग रहा है। लेकिन वही पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो बचत हुई है, वो बचत भी जो 15,000 20,000 बिल देता था, उसका 4,000 3,000 2,000 पर बिल आ गया। उसकी ये चर्चा नहीं करेंगे। जो बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश में बल्कि कह लीजिए, जो ईमानदार उपभोक्ता हैं, उनके खर्चे में कटौती हुई है। 60 70% तक कटौती है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस सोलर योजना का लाभ उठाया है, रूफटॉप पर सोलर बिजली लगवाया है, सब्सिडी का लाभ लिया है, 1,06,000 1,08,000 का लाभ लिया है। उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। ये उसी तरफ ले जाना चाहते हैं जिस तरफ जनता जो है चोरी की तरफ उन्मुख हो। मुझे लगता है अभी भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से आदमी के खुद हाथ में कंट्रोल रहता है, जैसे चाहे वो वैसे यूज कर सकता है। 3 से 5% तक की बिजली की बचत वो स्वयं कर सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं और ये सुविधा उपलब्ध है नए तकनीक के साथ। लेकिन जिस तरह से ये लोग इसको आंदोलन का रूप देना चाहते हैं, वापस फिर उसी खाई में धकेलना चाहते हैं जनता को, उसकी मंशा बहुत स्पष्ट और साफ है। क्योंकि ये उसी कल्चर, उसी संस्कृति को पोषित करते आए हैं, आगे बढ़े। तो एक सवाल बड़ा सिंपल है। और इनके शासनकाल में बिजली आती थी क्या? ये 3 दिन की बात कर रहे हैं। इनके शासनकाल में बिजली तो आती ही नहीं थी। छोटा सा सवाल, मैं उम्मीद करूंगा आप जवाब देंगे। आप बात करते हैं पीएम सौर ऊर्जा की। मुझे एक सामान्य सा जवाब दे दीजिए कि जो गाजियाबाद में टावर खड़े हैं 22 मंजिले, जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और इस तरह के अब तो लखनऊ में, गोरखपुर में, बनारस में जगह जगह जो टावर खड़े हो रहे हैं, क्या इनको सौर ऊर्जा से, पीएम सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा? अरे मिल रहा है, आपको पता नहीं है। नेट जीरो कार्बन की बिल्डिंग बन रही है। 45-50% बिजली की खपत हो चुकी है। आप किसको अमल बना रहे हैं? नेट जीरो कार्बन की बिल्डिंगें बन रही है। ठीक है। इसी पर वापसी करेंगे, चर्चा में इसी पर वापसी करेंगे। वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। और
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुने न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चर्चा पर वापसी करते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ नेता बीजेपी से बने हुए, नीतीश चौरसिया जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और दारा सिंह जी हमारे साथ नेता सपा से बने हुए। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दारा सिंह जी, कई तरह के मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं और अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि अभी मीटर देखने को मिल रहा है और अगला निशाना ईवीएम भी हो सकता है। इस तरह का बयान अखिलेश यादव देते नजर आ रहे हैं। जरा इस बयान पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। देखिए सीमा जी, साफ बात मैं बताता हूं, गौरव जी के यहाँ पर पहली बात तो स्मार्ट मीटर अपने वहां ये लगाए नहीं, तो इनको जनता की दर्द को नहीं पता। अभी सब्सिडी की बात कर रहे थे। 2019 में किसानों की बोरिंग हो गई, पर वो किसान जो है पावर हाउस से 20,000 30,000 रिश्वत नहीं दिया, इसीलिए उनके जो बोरिंग का बिजली के जो खंभे होते, ट्रांसफार्मर होते, वो नहीं लग पाए अयोध्या में। 2019 की बात कर रहा हूं आज। और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी 9 सालों से सत्ता में है, एक भी जिला में बिजली का प्लांट नहीं लगाया। जितने प्लांट समाजवादी पार्टी ने लगाया था वही लगे। और ये कह रहे थे कि बिजली नहीं आ रही थी। भाई साहब, जब हम 5 साल में काम करके देंगे तो आप तो मजा ही मार रहे हो ना। खाना बना के हम दे रहे, खा आप रहे हो और जनता को लूट रहे हो। बात सब्सिडी की नहीं आ रही, स्मार्ट मीटर की चल रही थी, ये इधर उधर घुमा रहे। स्मार्ट जैसे वैक्सीन में सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। दारा सिंह जी, आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है हम तक। जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये सिर्फ मीटर के एजेंसी से जो ठेकेदार होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनसे जो चंदा ले लिया और भी बता रहे हैं पूरे प्रदेश को। अरे हमारे घर पे बिल आ रहा है, हम जानते हैं ना कि हमारे घर पे कितना खर्चा है। दारा सिंह जी, आपने लगाया अपने घर पे स्मार्ट मीटर? आपके घर पर लगा स्मार्ट मीटर? मेरे गांव तक अभी स्मार्ट मीटर का योजना नहीं गई, मगर शहर के जो एरिया है हमारे साथी लोगों के यहाँ पे मीटर लगे हैं। और जो उनके यहाँ पे है, सोचिए एक हमारे दोस्त के यहाँ पे सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं, कोई नहीं उनके आगे पीछे। 2 बल्ब लगे हैं, 1500 रुपया बिल आ रहा उनका। तो बिल दिखा दे कल लाके, फिर से डिबेट करना और फिर गौरव मिश्रा जी से पूछना कि ये क्या है, ये क्या है। जिसका बिल 350 रुपया आता था उसका 1500 आने लगा। गौरव जी क्यों ऐसा? गौरव जी क्यों ऐसा? इनके दोस्त के घर पर देखिए, इनके मित्र के यहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों आखिरकार? गौरव जी, इनके मित्र देखिए कटिया मार करके बिजली चलाते रहे होंगे पहले, क्योंकि कटिया शासन चलता था समाजवादी पार्टी में, जिसमें 40-40% तक ऑन रिकॉर्ड लाइन लॉस होता था। बिजली के भुगतान भी अगर 100 यूनिट है तो 40 यूनिट का ही पैसा आता था सिर्फ सरकार के पास। इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि देना पड़ रहा है, क्योंकि जितना यूज करेंगे उतना देना पड़ेगा। देने में इनको तड़प तो होगी। और ये कह रहे हैं बिजली, कौन सा बिजली प्लांट लगाए भाई आप? कितना थर्मल पावर का प्रोडक्शन था और उसके बाद भी बिजली नहीं आती थी। 4-4 दिन 5-5 दिन में बिजली आती थी। सैफई में बिजली आती थी, सैफई में सिर्फ आती थी, आजमगढ़ में सिर्फ आती थी, गाजीपुर मुख्तार के क्षेत्र में सिर्फ बिजली आती थी, बाकी सारे जिले सूने रहते थे। आज सारे जिलों में समानांतर बिजली जाती है, 18 घंटे 22 घंटे बिजली जाती है। पलिया करने पर किसान मर जाते थे पहले। आज स्थिति ये हो गई है कि जनरेटर लोगों के यूजलेस हो गए, इन्वर्टर लोगों बदलना था। ये स्थिति आ गई है। और ये कटिया वाले करेगी, जनता बर्दाश्त नहीं हमारे करेगी, शासनकाल में बिजली प्लांट लगा। अरे शुगर मिल बेच देने वाले, बिजली प्लांट से चोरी करने वाले, वो कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में बिजली प्लांट लगा। शुगर मिल चालू कर दीजिए, माऊ वाली चालू कर दीजिए, 20,000 मेगावाट ये लोग वाली चालू कर दीजिए। तुम्हारे क्षमता हो तो चालू कर दीजिए ना। गोंडा में जो बंद पड़ी है शुगर मिल, उसको चालू कर दीजिए। समाजवादी पार्टी की सच्चाई है। अगर सच्चाई दिखा दीजिए, समाजवादी दिखा दीजिए, तो ये भाषा उल्टी हो जाती है। इनकी भाषा उल्टी हो जाती है। जो ये है उसकी ओरिजिनलिटी पे आ जाते हैं, उसी सच्चाई वाले चेहरे पे आ जाते हैं। इसीलिए जनता ने इनको ठोक करके रखा हुआ है, सही सलामत रखा हुआ है। ठीक है। गुमराह मत कीजिए। ये बताइए कितने प्लांट आपने लगाए 9 सालों में? बताइए कहाँ के जिले में प्लांट लगाए? हमारी तो एक योजना ने 50% नीचे ला दिया, बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अरे कौन सी योजना? ठीक है नीतीश जी, ग्राहक को उपभोक्ता से ठीक है, आएंगे आप लोग के पास, उनको भी जरा बोलने दीजिए। मुद्दा आम आदमी पार्टी, सपा भाजपा का विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी कुछ करना चाह रही है इस विषय पर, जरा उन्हें भी कहने दीजिए। कहिए नीतीश जी।
बड़ा स्पष्ट है, जो इस देश मुखिया है और मंत्री हैं, मंत्री जिससे लोगों ने सवाल पूछा कि मंत्री जी 21 घंटे तक लाइट नहीं आती, तो मंत्री जी ने बस उसे ये बड़ा सटीक और सादा बेहतरीन उपाय निकाला कि अब हम स्मार्ट मीटर लगा देंगे। मतलब आप समझिए कि किस प्रकार की आपको उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। मंत्री जी वहां पे जब जनता पूछते तो मंत्री जी कहते हैं बोले भारत माता की जय, गाड़ी बैठते हैं, चले जाते हैं और समाधान क्या निकाल के लाते हैं, वो कमीशन खोरी का एक नया सिद्धांत तैयार करते हैं कि अब आप स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाइए और प्रीपेड दीजिए, बिजली रहे चाहे ना रहे, आपका जो है पूरा बिजली का बिल आता रहेगा और आपको भी तसल्ली रहेगी। लेकिन नितेश जी क्या करेंगे जब जनप्रतिनिधि और नेता ही बिजली चोरी करने पर आ जाए? जियाउर रहमान का नाम तो जानते ही होंगे, सीमा जी दारा सिंह जी तो जरूर जानते होंगे। सीमा जी क्या करेंगे आप बताइए, ऐसी विडंबना में क्या करेंगे? सीमा जी बिल्कुल स्पष्ट है, अगर किसी के शासन काल में अगर बिजली चोरी होती है तो पहले वो शासन चलाने वाला जिम्मेदार है। आप उस पर कार्रवाई करिए कि उसके रहते बिजली चोरी कैसे हो रही है। और दूसरी बड़ी प्रमुख बात, उत्तर प्रदेश के मुखिया जिन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन कर लिया और बाद में पता चलता है कि और उसकी अनाउंसमेंट भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो जाती है, तो अब आप सोचिए इनकी सोच की क्षमता, इनका जो विवेक है कितना बुद्धिजीवी है कि जो कंपनी 2 साल पहले रजिस्टर्ड होती है उसको अलॉट कर देते हैं, उसकी अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, मिठाई भी बांट देते हैं। और वो तो ठीक रहा, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, इस देश की मीडिया का, कम से कम उन्होंने उसको खंगाला और पता चला कि अरे ये तो अधिकारियों ने बेवकूफ बना के मंत्री जी से अनाउंस करा दिया। और देखिए क्या मतलब चल रहा है कि इतनी सोची समझी, इतना सोच रही है, इतनी क्षमता नहीं है, इतना विवेक नहीं है आपके समझने की कि कोई कंपनी 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने को तैयार हो जाती है और उसकी क्षमता 50 लाख रुपए की होती है, 2 साल पहले वो बनी होती है। मतलब और आप फिर वही आके आपको बेनिफिट गिनाना शुरू कर देते हैं। गौरव जी जैसे लोग आते हैं और वो तमाम बेनिफिट बताना शुरू कर देते हैं। और मैंने एक सवाल पूछा, आखिरी सवाल, 10 सेकंड, मैंने एक आखिरी सवाल पूछा कि जिस बेनिफिट से आप 5 गुना बता रहे हैं 5% बिजली कम होगी, वो फ्लैटों में रहने वाले तमाम जो लोग हैं उन परिवारों को बिजली कैसे कम होगी? उसका एक एग्जाम्पल बताइए ना, उसके बाद तो छत ही नहीं होता। तो ये कौन सी योजना है? आप स्पष्ट तौर से बताइए कि जहां जहां बिजली के खंभे खराब है, आंधी आ जाती है, बिजली 3 दिन तक नहीं आती, ऐसी व्यवस्था आपने कहाँ सुधरी करी पिछले 9 सालों में? ठीक है गौरव जी, जवाब ठीक है नीतीश, सवाल जवाब ले लेते हैं गौरव जी। देखिए नेशनल टीवी पे बैठ करके हम टीचिंग का काम नहीं करेंगे, इनको पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, पढ़ के आना चाहिए था। जब स्मार्ट मीटर होता है तो मोबाइल ऐप से ऑपरेट होता है और जब चाहे तब उसको ऑन किया जा सकता है और बंद किया जा सकता है, तो उसमें लाइन लॉस कम हो जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर कम होती है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को होता है। और वहीं सोलर एनर्जी से जो विद्युत पैदा होती है, जाहिर सी बात है जो खपत है उसमें कम होती है और इतना ही नहीं ग्रिड में वापस जाता है, तो उसका बेनिफिट भी उपभोक्ता को मिलता है। तो इस आधार पर बिल काफी कम भी हुए हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि कहीं कहीं टेक्नोलॉजिकल एरर होता है, उसमें ग्लिचेस आते हैं, तो उसकी सुधार होती है। उस सुधार की प्रक्रिया में कई जगह चीजें चल भी रही है, ऐसा भी नहीं कि वो सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन अब देना पड़ेगा, ये तय बात है। अब वो कटिया राज, लाइन लॉस और वो जो लाइनमैन को मिला करके और जेई को मिला करके और पैसे फर्जी बिलिंग करा करके और उसमें भ्रष्टाचार का जो खेल था वो अब नहीं चल पा रहा है, उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। उसका दर्द है इन लोगों का, उसका दर्द सता रहा है और उसी विषय को ये उठाना चाह रहे हैं। और जनता इस मूड में नहीं है, जनता देना चाहती है। 9 सालों से कटिया चल रहा था, 9 सालों से कटिया शासन चल रहा था। सोचिए इन्होंने स्वीकार किया कि 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी के शासन में कटिया शासन चल रहा था, चोरी हो रही थी। गौरव जी को एक बार बोलने दीजिए, 10 सेकंड नितेश जी पैसे खा रहे थे अधिकारियों। नितेश जी रुक जाइए भाई, आपने कटिया शासन चला। नितेश जी आप देखिए दारा सिंह जी का समय ले रहे हैं। नहीं ठीक है दारा सिंह जी का समय ले रहे हैं। आपको ये समझने में नहीं, ये 2 बार से दूसरी बार। अरे वक्त की कमी है साहब, चुप हो जाइए। दारा सिंह जी तीसरी बार भी आने वाले, आप चिंता मत करिए, आप उसी रोल में रहेंगे, उसी रोल में रहेंगे। 9 साल से आपके अधिकारियों के साथ मिलकर दलाली कर रहे हैं। दारा सिंह जी अब आप बात कर लीजिए नितेश जी से, क्योंकि अब तो समय नहीं रहा, अब तो आप नहीं बोल पाएंगे। आज आम आदमी पार्टी ने पूरा समय ले लिया आपका। आप सभी का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। This program is co-presented by मुल्तानी कोका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। Sponsored by थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। और पेट शुद्धि, पाचन की हर समस्या का समाधान। मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू। आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। सभी राज्यों के लोगों के फोन पर भेजे गए अलर्ट। लखनऊ में आज बीजेपी निकालेगी मशाल जुलूस। महिला आरक्षण बिल गिरने पर विरोध। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका। कहा मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं। कोलकाता में मतगणना से पहले आज बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी सांसद और विधायक होंगे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नया प्रस्ताव किया खारिज। उन्होंने पाकिस्तान के जरिए भेजे गए ईरान के प्रस्ताव पर कहा, मैं संतुष्ट नहीं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। धरोहर की इस खास कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां के महासमुंद जिले में बागबाहरा के पास गुंचापाली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच मां चंडी की मंदिर है, जो आस्था प्रकृति का अद्भुत संगम है। गुंचापाली की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि विश्वास, शांति और शक्ति का जीवंत उदाहरण है, अनुभव भी है। सुबह की हल्की धुंध, पहाड़ियों से टकराती हवा और घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ आत्मा को स्पर्श करता है। यहाँ हर पत्थर, हर रास्ता और हर मोड़ मां